मेरे प्यारे बच्चे, आज 17 जनवरी में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके सामने यह संदेश पहुंचा है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है। क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम इस वक्त यहां तक आ चुके हो। आज 16 जनवरी है, शुक्रवार। आज की यह तारीख तुम दिल में, दिमाग में या कागज पर लिखकर रख लेना, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह उस मां काली का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई है, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो, रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है, बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। मां काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को मां के सामने रखकर कहा है, मां तू ही जानती है। और सुनो, मां सब जानती है। वे जानती है कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती है कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की जरूरतें पूरी की, जानती है कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती है कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे मां अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब मां काली का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मां काली जब देती है तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है उसका रास्ता माई ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई, और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है। उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, यह तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा, यह उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है, आज से तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है, आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि मां काली तुम्हारे साथ है। और जब मां काली साथ होती है तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। मां साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं, और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है, इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतजाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है,
धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम माँ काली खुद करेंगी। बहुत जल्द तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने माँ से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज 16 जनवरी शुक्रवार तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से अंधेरा खत्म होता है और रोशनी शुरू होती है। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि माँ काली ने चाह लिया है। और जब माँ काली चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, माँ काली पर भरोसा रखना और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। माँ काली के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा, उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा, उन्होंने तुम्हारी माँ की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा, जब जरूरतें ज्यादा थी और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नियत को देखा, जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो माँ काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने उन्हें तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे माँ, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली है लेकिन इसकी नियत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं, तब माँ काली का फैसला बदलता है। तब कृपा का पल्ला भारी हो जाता है, तब सख्ती के बाद आसानी लिख दी जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। माँ काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई, वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ माँ काली के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी, वह जिंदगी सिखाने के लिए थी, वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे।
क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब माँ काली देर करती है तो इनकार नहीं करती, जब माँ काली रोकती है तो छीनती नहीं, जब माँ काली आजमाती है तो तोड़ने के लिए नहीं बनाने के लिए आजमाती है। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा, आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी, आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे सलीके से इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह ना लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। माँ काली अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती है, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश ना बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफर सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। माँ काली के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूट कर भी माँ पर यकीन रखे, कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन ना छोड़े, और तुमने यही किया है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां चुप नहीं बैठी, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक हैं, वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है, अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है, अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी, वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी, वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए माँ काली ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डाले तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको, नहीं, यह सब मेरी माँ काली की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो, वे इंतजार करती है, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती हैं। इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब माँ काली का शुक्र और ज्यादा करना, जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना, नहीं, यह सब मेरी माँ काली का कर्म है। क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, यह संभालने की जिंदगी है, यह बचाने की जिंदगी है, यह शुक्र और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है, और उसी वक्त माँ को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वही तुम्हें यहाँ से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा सजग बनाएगा।
से ज्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहां हर चीज तुम्हें परखने आएगी। हर मुस्कान दोस्त नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, हर आसान रास्ता सही नहीं होगा। अब माँ काली तुम्हें ऐसी आंख देंगी जिससे तुम चीजों को सिर्फ दिखने पर से नहीं बल्कि उनके असर से पहचानोगे। अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कुछ चीजें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं। अब तुम्हारे समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह सब देखकर भी नहीं समझेगा। इसीलिए अब तुम्हारा सफर लोगों की राय से नहीं, माँ काली की कृपा। ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम इस वक्त यहां तक आ चुके हो। आज 16 जनवरी है, शुक्रवार। आज की यह तारीख तुम दिल में, दिमाग में या कागज पर लिखकर रख लेना, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह उस माँ काली का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई है, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो, रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है, बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। माँ काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को माँ के सामने रखकर कहा है, माँ तू ही जानती है। और सुनो, माँ सब जानती है। वे जानती है कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती है कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की जरूरतें पूरी की, जानती है कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती है कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे माँ अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब माँ काली का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। माँ काली जब देती है तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है उसका रास्ता माई ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई, और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है। उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, यह तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा, यह उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है,
आज से तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है। आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि माँ काली तुम्हारे साथ है। और जब माँ काली साथ होती है तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। माँ साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं। और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है। इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतजाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम माँ काली खुद करेंगी। बहुत जल्द तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने माँ से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज 16 जनवरी शुक्रवार तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से अंधेरा खत्म होता है और रोशनी शुरू होती है। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि माँ काली ने चाह लिया है। और जब माँ काली चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, माँ काली पर भरोसा रखना और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। माँ काली के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा, उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा, उन्होंने तुम्हारी माँ की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा, जब जरूरतें ज्यादा थी और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नियत को देखा, जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो माँ काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने उन्हें तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे माँ, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली है लेकिन इसकी नियत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं तब माँ काली का फैसला बदलता है, तब कृपा का पल्ला भारी हो जाता है, तब सख्ती के बाद आसानी लिख दी जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। माँ काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई, वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती,
वह मोहर जो सिर्फ माँ काली के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी। वह जिंदगी सिखाने के लिए थी। वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी। अब तुम्हारी रातें अलग होंगी। अब तुम्हारी सोच अलग होगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे। क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब माँ काली देर करती है तो इनकार नहीं करती। जब माँ काली रोकती है तो छीनती नहीं। जब माँ काली आजमाती है तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती है। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा। आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी। आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे, सलीके से, इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह ना लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। माँ काली अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती है, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश ना बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफर सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। माँ काली के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूट कर भी माँ पर यकीन रखे, कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन ना छोड़े, और तुमने यही किया है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां चुप नहीं बैठी। उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक हैं। वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है, अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है, अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी, वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी, वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए माँ काली ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डाले तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको, नहीं, यह सब मेरी माँ काली की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो। वे इंतजार करती है, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती है। इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब माँ काली का शुक्र और ज्यादा करना, जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना, नहीं, यह सब मेरी माँ काली का कर्म है।
क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, यह संभालने की जिंदगी है, यह बचाने की जिंदगी है, यह शुक्र और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है, और उसी वक्त माँ को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वही तुम्हें यहाँ से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा सजग बनाएगा, पहले से ज्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहां हर चीज तुम्हें परखने आएगी, हर मुस्कान दोस्त नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, हर आसान रास्ता सही नहीं होगा। अब माँ काली तुम्हें ऐसी आंख देंगी जिससे तुम चीजों को सिर्फ दिखने पर से नहीं बल्कि उनके असर से पहचानोगे। अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कुछ चीजें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला